नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके भारत टीवी न्यूज चैनल। बड़ी खबर। बिहार चुनावी माहौल में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेगूसराय से बीजेपी एनडीए पर सीधा हमला बोला है। प्रियंका ने जनता से कहा, पैसा लो मगर वोट मत बेचो। चुनाव आते ही बीजेपी एनडीए का 10,000 रुपए वाला दांव। जनता बोली, नीत साफ करो, नोट नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी का तीखा हमला। वोट खरीदने की कोशिश कर रही है एनडीए सरकार। पैसा लो वोट मत दो। बेगूसराय से प्रियंका ने एनडीए को दी खुली चुनौती। 20 साल से सत्ता में बैठे एनडीए को अब चुनाव से पहले याद आई जनता। प्रियंका गांधी का सवाल, जब जनता परेशान थी तब 10,000 रुपए कहाँ थे? वोट की कीमत सिर्फ 10,000। जनता बोली, हमारी आत्मा बिकाऊ नहीं। एनडीए की नई स्कीम या चुनावी चाल। बिहार में गरमाई सियासत। बेगूसराय में प्रियंका गांधी का हल्ला बोल एनडीए की नीयत पर उठाए सवाल। 10,000 रुपए की स्कीम या वोट की डील, जनता ने शुरू किया हिसाब किताब। प्रियंका गांधी ने जनता से अपील, भविष्य का सौदा मत करो, वोट समझदारी से दो। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहाँ पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, गर्व है तुम्हारा अपना कि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसकी परवरिश तुम करती हो, उसे बड़ा तुम करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, जितनी भी तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करोगी, लेकिन उस नई पीढ़ी को तुम आगे बढ़ाओगी, किसी ना किसी तरह से शिक्षित करोगी। वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना, उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है। सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है।